दोस्तों, अगर आपके पास डिग्री है, स्किल है और काम करने की पूरी काबिलियत है, लेकिन आप इंग्लिश में ठीक से बात नहीं कर पाते, तो हो सकता है कि कई अच्छी जॉब्स आपके सामने आने के बाद भी आपके हाथ से निकल जाए। वहीं अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर लेते हैं, तो कस्टमर सपोर्ट से लेकर कॉर्पोरेट सेल्स, इंटरनेशनल बीपीओ और केबिन क्रू जैसी कई जॉब्स के लिए आपके ऑप्शंस बढ़ सकते हैं। इनमें एक्सपीरियंस और स्किल बढ़ने के साथ 50,000 या इससे ज़्यादा मंथली सैलरी तक पहुंचना भी पॉसिबल है। तो आज मैं आपको ऐसी 10 जॉब्स बताने वाला हूं जहां अच्छी इंग्लिश आपके करियर को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। तो चलिए जानते हैं कि ये 10 जॉब्स कौन कौन सी हैं और इनमें करियर कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि सिर्फ इंग्लिश बोलना सीख लेने से किसी भी जॉब में 50,000 सैलरी गारंटीड नहीं हो जाती। हर जॉब की अपनी क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस और सिलेक्शन प्रोसेस होता है। लेकिन अच्छी इंग्लिश आपके लिए एक एडिशनल स्किल की तरह काम करती है, खासकर ऐसी जॉब्स में जहां आपको कस्टमर्स, क्लाइंट्स, टीम मेंबर्स या इंटरनेशनल कस्टमर्स से बातचीत करनी होती है। शुरुआत में सैलरी कम हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस, लोकेशन और कंपनी के हिसाब से 50,000 या इससे ज़्यादा तक पहुंचना पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहली जॉब है इंटरनेशनल बीपीओ एग्जीक्यूटिव। अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी है और आप सामने वाले की बात समझकर इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं, तो इंटरनेशनल बीपीओ आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया या दूसरे देशों के कस्टमर से कॉल, चैट या ईमेल के जरिए बात करनी पड़ सकती है। इसके लिए ग्रेजुएशन हर कंपनी में जरूरी हो ऐसा नहीं है। कुछ कंपनीज 12th पास कैंडिडेट्स को भी मौका देती है। शुरुआत में पैकेज कंपनी और सिटी के अनुसार अलग हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस, नाइट शिफ्ट अलाउंस, इंसेंटिव्स और परफॉर्मेंस के साथ मंथली इनकम आपकी बेहतर हो सकती है। टीम लीडर या सीनियर पोजीशन पर पहुंचने के बाद 50,000 प्लस तक जाना भी पॉसिबल है। दूसरी जॉब है कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूटिव या कस्टमर सक्सेस मैनेजर। यह सिर्फ कस्टमर की कंप्लेंट सुनने वाली जॉब नहीं है। इसमें कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स को गाइड करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना और यह सुनिश्चित करना होता है कि कस्टमर कंपनी की सर्विस से सेटिस्फाइड रहे। खासकर सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी कंपनीज में इस प्रोफाइल की अच्छी डिमांड देखने को मिलती है। यहाँ आपकी इंग्लिश के साथ कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी स्ट्रांग होनी चाहिए। एक्सपीरियंस के बाद कस्टमर सक्सेस मैनेजर जैसी पोजीशन पर सैलरी 50,000 मंथली से काफ़ी ऊपर भी जा सकती है। तीसरी जॉब है कॉर्पोरेट सेल्स एग्जीक्यूटिव। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपको लोगों से बात करना पसंद है, तो सेल्स में ग्रोथ काफ़ी तेज हो सकती है। कॉर्पोरेट सेल्स में आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दूसरे बिजनेस या क्लाइंट्स को सेल करने होते हैं। यहाँ सिर्फ अच्छी इंग्लिश बोलना ही काफ़ी नहीं है, आपको सामने वाले की रिक्वायरमेंट समझनी होगी, प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना होगा, प्रेजेंटेशन देना होगा और डील क्लोज करना सीखना होगा। शुरुआत में फिक्स्ड सैलरी एवरेज हो सकती है, लेकिन इंसेंटिव्स इस जॉब को खास बनाता है। अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले सेल्स प्रोफेशनल्स की मंथली अर्निंग 50,000 प्लस तक पहुंच सकती है और एक्सपीरियंस के बाद इससे काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। चौथी जॉब है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। कई स्टूडेंट सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट को एक ही समझते हैं, लेकिन बिजनेस डेवलपमेंट का काम नए क्लाइंट्स, पार्टनरशिप और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तलाशने से भी जुड़ा होता है। इसमें आपको मीटिंग करनी पड़ सकती है, ईमेल लिखने पड़ सकते हैं, प्रेजेंटेशन देना पड़ सकता है और क्लाइंट के साथ लगातार कम्युनिकेशन रखना पड़ सकता है। अगर कंपनी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करती है, तो इंग्लिश और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शुरुआत एग्जीक्यूटिव लेवल से हो सकती है और एक्सपीरियंस के साथ मैनेजर लेवल पर 50,000 प्लस मंथली सैलरी का स्कोप बन सकता है। पांचवी जॉब है रिक्रूटर या एचआर रिक्रूटर। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और आप अलग अलग लोगों से आसानी से बात कर सकते हैं, तो रिक्रूटमेंट आपके लिए अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। रिक्रूटर का काम कैंडिडेट्स की प्रोफाइल देखना, उन्हें कॉल करना, जॉब रोल एक्सप्लेन करना, इंटरव्यू शेड्यूल करना और हायरिंग प्रोसेस कोऑर्डिनेट करना होता है। अगर आप किसी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट कंपनी या ऐसी फर्म के साथ काम करते हैं जो फॉरेन क्लाइंट्स के लिए हायरिंग करती है, तो स्पोकन और रिटन इंग्लिश दोनों जरूरी हो सकती है। एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन के साथ रिक्रूटर्स की सैलरी काफ़ी बढ़ सकती है और सीनियर रिक्रूटर या टैलेंट एजुकेशन प्रोफाइल में 50,000 प्लस मंथली तक पहुंचना पॉसिबल है।
छठी जॉब है कैबिन क्रू। यहाँ इंग्लिश सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्किल नहीं बल्कि कम्युनिकेशन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैबिन क्रू को अलग अलग राज्यों और देशों के पैसेंजर से बात करनी पड़ती है। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन समझाना, पैसेंजर्स की प्रॉब्लम हैंडल करना और इमरजेंसी सिचुएशन में क्लियर कम्युनिकेशन रखना इस जॉब का हिस्सा है। इसके साथ आपकी पर्सनालिटी, ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस, मेडिकल फिटनेस और एयरलाइन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी महत्वपूर्ण होते हैं। डोमेस्टिक एयरलाइंस में शुरुआत अलग सैलरी रेंज से हो सकती है, जबकि एक्सपीरियंस, अलाउंसेज और इंटरनेशनल रूट्स के साथ मंथली अर्निंग 50,000 या उससे ज़्यादा हो सकती है। इसलिए सिर्फ इंग्लिश देखकर इस करियर में मत जाइए, एयरलाइन की पूरी एलिजिबिलिटी जरूर चेक कीजिए। सातवीं जॉब है होटल और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में गेस्ट रिलेशंस या फ्रंट ऑफिस प्रोफाइल। बड़े होटल्स में देश विदेश से गेस्ट आते हैं और फ्रंट ऑफिसर स्टाफ होटल का पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। इसलिए यहाँ आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी मायने रखती है। आपको गेस्ट का वेलकम करना, बुकिंग से जुड़ी इन्फॉर्मेशन देना, क्वेरीज हैंडल करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ सकता है। अच्छे इंग्लिश के साथ प्रोफेशनल बिहेवियर और हॉस्पिटलिटी स्किल जरूरी है। शुरुआत में 50,000 मिलेगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छे होटल, ब्रांड्स, एक्सपीरियंस और मैनेजमेंट पोजीशन पर जाने के बाद 50,000 प्लस मंथली सैलरी का स्कोप बन सकता है। आठवीं जॉब है पब्लिक रिलेशन या पीआर एग्जीक्यूटिव या पीआर मैनेजर। किसी कंपनी, ब्रांड या ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक इमेज और कम्युनिकेशन को मैनेज करने में पीआर प्रोफेशनल्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें मीडिया से कम्युनिकेशन, प्रेस मटेरियल तैयार करना, इवेंट कोऑर्डिनेट करना, क्लाइंट से बात करना और कई बार क्राइसिस कम्युनिकेशन भी शामिल होता है। यहाँ आपकी स्पोकन इंग्लिश के साथ रिटेन इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से बोल और लिख सकते हैं तो एक्सपीरियंस के साथ पीआर मैनेजर और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जैसी प्रोफाइल्स में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। दोस्तों, सीनियर लेवल पर 50,000 प्लस मंथली सैलरी मिलना पॉसिबल है। नौवीं जॉब है कॉर्पोरेट ट्रेनर या सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है और आपको दूसरों को समझाने तथा सिखाने में इंटरेस्ट है तो आप ट्रेनिंग फील्ड में करियर देख सकते हैं। कंपनीज अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, कस्टमर हैंडलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और वर्क प्लेस बिहेवियर जैसी चीज़ों की ट्रेनिंग देती है। शुरुआत में ट्रेनर की इनकम एक्सपीरियंस और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट ट्रेनर और फ्रीलांस ट्रेनर एक सेशन या प्रोजेक्ट के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं। अच्छी प्रोफाइल बनने के बाद 50,000 प्लस मंथली इनकम पॉसिबल हो सकती है। 10वीं जॉब है कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर या कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बोलने वाली इंग्लिश कहाँ काम आएगी। देखिए, कंटेंट राइटिंग में रिटन इंग्लिश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अच्छी स्पोकन इंग्लिश से क्लाइंट कम्युनिकेशन, मीटिंग, इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी और राइटिंग अच्छी है तो आप वेबसाइट्स, ब्रांड्स, मार्केटिंग एजेंसीज और डिजिटल कंपनीज के लिए कंटेंट तैयार कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के बाद सीनियर राइटर, कॉपी राइटर, कंटेंट मैनेजर या कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट जैसी प्रोफाइल्स में 50,000 प्लस मंथली सैलरी का स्कोप हो सकता है। फ्रीलांसिंग में इनकम प्रोजेक्ट और क्लाइंट के हिसाब से अलग हो सकती है। अब सवाल है कि इन जॉब्स के लिए इंग्लिश कितनी अच्छी होनी चाहिए। आपको किसी फॉरेन एसेंट की ज़रूरत नहीं है और न ही बहुत कठिन इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सिंपल और करेक्ट इंग्लिश में अपनी बात क्लियर तरीके से रख सकें, सामने वाला क्या कह रहा है उसे समझ सकें और बिना बहुत ज़्यादा घबराए जिसका जवाब दे सकें। कॉर्पोरेट जॉब्स में इसके साथ ईमेल राइटिंग, प्रेजेंटेशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी सीखना फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी इंग्लिश अभी बहुत कमज़ोर है तो शुरुआत रोज़ाना 30 से 60 मिनट्स प्रैक्टिस से कर सकते हैं। पहले रोज़ इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस सीखिए। इसके बाद किसी टॉपिक पर 2 से 5 मिनट इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। अपनी वॉइस रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए कि आप कहाँ रुक रहे हैं। इंग्लिश न्यूज़, इंटरव्यू और पॉडकास्ट सुनने से लिसनिंग इंप्रूव होगी। रोज़ कुछ नया पढ़ने से वोकैबुलरी बढ़ेगी, लेकिन केवल वर्ड्स याद रखने के बजाय उन्हें सेंटेंसेज में इस्तेमाल करना सीखिए। सबसे जरूरी बात है कि गलत इंग्लिश बोलने के डर से बोलना बंद मत कीजिए। प्रैक्टिस से ही फ्लुएंसी इंप्रूव होती है। दोस्तों, इंटरव्यू के लिए अलग से तैयारी करना भी जरूरी है। अपना इंट्रोडक्शन, एजुकेशन, स्किल्स, स्ट्रेंथ्स, वर्क एक्सपीरियंस और जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे जुड़े कॉमन क्वेश्चन इंग्लिश में तैयार करें। जवाब रटने के बजाय पॉइंट समझकर बोलिए। इससे इंटरव्यू में आपका जवाब नेचुरल लगेगा। साथ ही जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में बेसिक रिसर्च जरूर कीजिए, क्योंकि अच्छी इंग्लिश तभी फ़ायदा देगी जब आपको जॉब और कंपनी के बारे में भी जानकारी होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इंग्लिश कमज़ोर होने की वजह से जॉब इंटरव्यू से डरते हैं। साथ ही एजुकेशन, करियर और जॉब से जुड़ी ऐसे ही जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।